नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लास 24 पे। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों EORO की हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप पढ़ रहे हैं और क्लास 24 की तरफ से भी आपको लगातार क्वालिटी जो मैटर है वो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो इतने दिनों में आपको पढ़ाया है उसके लिए रिविज़न की जो मैराथन क्लासेज है वो प्रॉपर चल रही है और उम्मीद है आपको उनसे लाभ भी मिल रहा होगा। तो दोस्तों अब हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के दिन तक आपको क्या तैयारी रखनी है। अब हमारे पास लगभग 3-4 दिन का ही समय बचा है, तब तक आपको क्या करना है। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम के दिन आपको क्या करना है, ताकि आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं आए, आपके जो प्रश्न है वो अधिकतम सही हो जाए और अंतिम रूप से जो हम चाहते हैं कि आपका चयन इस एग्ज़ाम में हो जाए। तो दोस्तों जो चीज़ें आपको अब 3-4 दिन के अंदर ध्यान रखनी है, देखिए एडमिट कार्ड आने में ही है और जब तक ये वीडियो आएगा शायद आपके पास एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। जिले आप सभी को अलॉट हो चुके होंगे। तो सबसे जो ज़रूरी हमारे लिए चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप इन 3-4 दिनों के अंदर दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। हम सब देख रहे हैं कि आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश आ जाती है, फिर लू चलने लग जाती है, फिर मौसम ख़राब हो जाता है। तो इन सब के बीच में ना सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से खाना खाएं, मच्छरों की जो बीमारी है उनसे दूर रहें और पर्याप्त आप नींद लें दोस्तों, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आपका स्वास्थ्य अब ख़राब हो गया ना, तो जो आपने लगभग 6 महीने से जो तैयारी की है ना, वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य सही हो, आप इसका ध्यान रखें, पूरी नींद लें, 6-7 घंटे की जो नींद होती है वो नींद लें और अच्छा खाना खाएं और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उसके बाद में दोस्तों जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए वो है केवल और केवल रिवीजन। दोस्तों अब आप अगर बाजार में जाओगे, ऑनलाइन देखोगे ना, तो बहुत सारे आपको शॉर्ट नोट्स या बिल्कुल ये तो एग्ज़ाम में आएंगे या इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरी आपसे सलाह है कि केवल और केवल आप अपने नोट्स का, जो आपने नोट्स तैयार किए इतने दिनों के अंदर या जो आपने अपनी बुक्स के अंदर अंडरलाइन कर रखी है चीज़ें, केवल वही चीज़ें पढ़े। अगर आप इस समय कोई नया पढ़ेंगे ना, वो भी आपके काम नहीं आना, क्योंकि वो आपको याद नहीं रहेगा। याद हमें दोस्तों वही चीज़ रहती है जिसका हम बार बार रिवीजन करते हैं। बस यही सिद्धांत है याद रखने का। आपको एग्जाम हॉल तक कोई भी चीज़ लेके जानी है ना अपने दिमाग में रख के, तो दोस्तों वही चीज़ जाएगी जो हमें बार बार हमने रिवाइज कर रखी है, बार बार हमें रिवाइज कर रखी है। तो जितना आप अपने मैटर को रिवाइज करोगे ना, जितना रिवीजन आप करोगे ना, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है और वही चीज़ है ना आपके माइंड में सेट होगी और एग्जाम हॉल तक जाएगी। इसके अलावा अब आप कोई नई बुक खरीद के लिए होते हो मार्केट से, या कोई नया मैटर उठा के ले आए, या जो कानून है उसकी कोई उठा के बुक ले आए, तो वो दोस्तों आपके बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाली। मैं आपको दावे से कहूँगा, जो भी आप अब अगर नई चीज़ पढ़ोगे ना, एक तो आपका रिवीजन का समय खराब हो गया, उस समय में आप रिवीजन कर लेते। दूसरा, जो आप नए पढ़ रहे हो ना, वो एग्जाम में पता नहीं आएगा या नहीं और वो आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए केवल और केवल हमारा फोकस होना चाहिए दोस्तों, केवल हम रिवीजन करें। अब है कि टेस्ट पेपर हम निकाले कि नहीं। अब तो मेरा तो ये कहना है कि अब कोई टेस्ट पेपर आप मत निकालो। आपने जो आज से पहले जो टेस्ट पेपर निकाल रखे हैं उनको सारों को एक बार रिवाइज कर लो। आप आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लो, आपकी किताबों के अंदर आपने अंडरलाइन किया है उनको आप रिवाइज कर लो और तेजी से उसको रिवाइज करो, ताकि 1 दिन या 2 दिन में हमारा पूरा कोर्स हो जाए, फिर वापस हम उसको एक बार और रिवाइज कर ले। तो आप तेजी से रिवीजन करें, कोई नई बुक नहीं पढ़े, चिंता बिल्कुल नहीं करें। आप सोच रहे हो कि मैंने यार वो नहीं पढ़ा, क्या पता उसमें से आ जाए तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो एग्जाम के अंदर प्रश्न वहीं से आएंगे जहां आपने 6 महीने की तैयारी की है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें और केवल रिवीजन के ऊपर आप फोकस करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नया अब नहीं पढ़ना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अभी आपका जो सेंटर है वो आपको अलॉट नहीं हुए हैं दोस्तों, अभी केवल और केवल आपको जिले अलॉट हुए हैं। तो शायद ये वीडियो जब तक आएगा आपको सेंटर के भी मिल जाएंगे या एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले अपने फ़ोन से उस जो आपका स्कूल है, जो आपका सेंटर है ना, उसकी आप लोकेशन देख लें अच्छी तरह से एक बार। और लोकेशन भी कई बार क्या होता है गूगल में उल्टी सीधी बता देते हैं। तो आप लोग क्या है कि इस सेंटर के आसपास अगर आपका कोई दोस्त रहता है तो उससे आप एक बार कंफर्म कर लें कि सेंटर कहाँ है, किस जगह पे है। तो इस सेंटर का जरूर आप ध्यान रखें, नहीं पता चले कि आपाधापी हो जाती है और हम सेंटर पहुंच नहीं पाते, फिर वहां से भाग रहे हैं, फिर इधर से भाग रहे हैं, तो जो पढ़ा लिखा है वो तो याद रहता नहीं है और हमारा पेपर खराब होने लग जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें अच्छी तरह से। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना दोस्तों, उस पे जो दिशा निर्देश होंगे ना, उन्हें आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें। जो दिशा निर्देश आएंगे एडमिट कार्ड के अंदर, उनको आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें। उस पे जो लिखा हुआ है
उस पे जो लिखा हुआ है ना उनका पूरी तरह पालन करें कि हमें कौन सी ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड हमारा क्या है, ये घड़ी अंदर ले जानी है कि नहीं ले जानी है, आईडी हमें कौन सी रखनी है। अभी आरपीएससी का जो प्रेस नोट था दोस्तों, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको आईडी मूल आईडी लेके आनी है, और अगर आप आधार कार्ड ला रहे हैं तो उसकी रंगीन या कलर कॉपी आपको लेके आनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको सलाह दूंगा, आप आधार कार्ड ही लेके जाएं और वो रंगीन वाला ले जाएं। और एक काम और करें, आधार कार्ड की पीडीएफ मिलती है आधार की वेबसाइट पे, वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में भी रखें, ताकि अगर एग्जाम सेंटर पे आपको अगर वो खो जाए, नहीं मिले, भीग गई, फट गई, कुछ भी हो गया उस आधार कार्ड का, तो तत्काल आप वहीं पर आसपास फोटोकॉपी की दुकान से उसका कलर प्रिंट निकलवा लें। अगर आधार का कलर प्रिंट आपके पास है ना, तो आपको सेंटर के अंदर अनुमति होती है जाने की। इसलिए आप जरूर से एक तो आधार कार्ड जो आपके पास होगा प्लास्टिक वाला वो लेके जाएं, या लेमिनेशन वाला होगा वो लेके जाएं, या आप उसकी कलर फोटोकॉपी निकलवा के और वो लेके जाएं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी आधार की नहीं अलाउड है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दोस्तों। तो आप या तो कोई भी आईडी अपनी ले जाएं, लाइसेंस वगैरह है सरकार की, मूल आईडी लेके जाएं दोस्तों। और आधार कार्ड की पीडीएफ तो है ना फोन में आपको रखनी ही रखनी है, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े इमरजेंसी के अंदर आप उसका तत्काल प्रिंट निकलवा लें। तो और भी जो दिशा निर्देश हैं उसका एडमिट कार्ड के अंदर अच्छे से दिशा निर्देश आएंगे दोस्तों। उन सारे के सारे दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है, और आपको ध्यान रखना है पहले से ही कि मैंने इन दिशा निर्देशों का पालन कर लिया है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो ही आप एग्जाम सेंटर अच्छी तरह पहुँचेंगे और अपना पेपर अच्छी तरह आप दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए एग्जाम जो आपका है वो केवल 2 घंटे का है, तो बहुत ज़्यादा उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सुबह 10 से 12 होगा और दूसरा 2 बजे से शुरू होके और 4 बजे तक होगा। अब देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के दिन है ना दोस्तों, आपको एग्जाम के दिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्जाम के दिन आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो एग्जाम के दिन आपको सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले आपको सेंटर का पता कर लेना है कि सेंटर जहां गूगल मैप के ऊपर बता रहा है वहीं पर ही है ना, कहीं आगे पीछे हो जाए। तो सबसे पहले आप सेंटर का पता कर लेना कि सेंटर कहाँ पे है, और उसमें स्पष्ट रूप से दिशा निर्देशों में लिखा हुआ है कि जो समय है, एग्जाम का समय है, मान लीजिए 10 बजे से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो 9 बजे बाद एंट्री नहीं होगी सेंटर में। 9 बजे बाद एंट्री नहीं होगी, तो आप ये कोशिश करें कि सेंटर पे आप आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएं। यानी 9 बजे से पहले ही आप 9 बजे से पहले 8:30 तक पहुंच जाएं, 8 बजे तक पहुंच जाएं। आप वहां बैठ के कुछ पढ़ लेना जो पढ़ना है आपको। इसलिए आप अपने कमरे से, या आप अगर बाहर के दूसरे ज़िले से आ रहे हैं, दूसरे ज़िले में आप जा रहे हैं, तो वहां आप इस तरह की ट्रेन या बस करें जो आपको कम से कम 3-4 घंटे पहले पहुंचा दे एग्जाम से। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम ऐसे ट्रेन या बस बुक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम है 10 बजे का और वो हमें पहुंचाएगी 9 बजे। तो भाई अगर ये लेट हो गई 15 मिनट 20 मिनट भी, तो उस समय हमारी हालत हो जाती है ख़राब। तो आप लोग ऐसी ट्रेन, बस या ऐसा साधन करें, अगर 10 बजे एग्जाम है तो हमें वो 7 बजे वहाँ पे पहुँचाए, कम से कम 7 बजे पहुँचाए, इससे लेट नहीं पहुँचाए। तो इस तरह का आप साधन करें ताकि हमें टाइम पर वो पहुँचाए। अगर दोस्तों छोटी छोटी क्या होती है, हम भूल जाते हैं गलतियों, और ये गलतियां हम करेंगे ना तो उस दिन हमारा पेपर खराब हो जाता है। और जो मेहनत आप लोगों ने दिन रात 6 महीने की है इस एग्जाम के लिए, बहुत कठिन मेहनत आप लोगों ने की है, वो सारी की सारी खराब हो जाती है। तो आप लोग सबसे पहले सेंटर पे पहुंचे, और सेंटर पे पहुंच के भले ही वहाँ आधा घंटा 1 घंटा पहले जाके बैठ जाओ, आप आराम से वहाँ पढ़ लो। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पे अच्छी तरह पहुंचना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एडमिट कार्ड और उसके साथ साथ जो भी आईडी मंगाई है आईडी, और उसके साथ साथ दोस्तों जो आपका जिस रंग का पेन अलाउ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएं ताकि आपको वहाँ भागा दौड़ी नहीं हो। अब कई बार ये मेरे साथी पूछते हैं कि आईडी की फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएं। देखो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ लेके जाया करो हमेशा। अगर वो ले तो ठीक है, नहीं ले तो वहीं रख देना। हमेशा आप आईडी की फोटोकॉपी भी लेके जाया करो। अब वहाँ जाके पता चले फोटोकॉपी मंगाई थी, वहाँ मिली नहीं रही, भाग रहे हैं, दुकानें खुली नहीं, ये हो गया वो, ऐसा कुछ नहीं। आईडी अपने आप आप लेके जाना, और 1-2 फोटोकॉपी भी करवा के साथ में ले जाना। नहीं लेंगे तो रख लेना अपने बैग में वापस, और ले ले तो दे देना। तो ये भी आप ध्यान रखें, पेन लेके जाएं। और जो भी दिशा निर्देश है उसमें लिखा हुआ है, अगर हाफ बाजू की आपको पहन के जानी है, स्लीपर पहन के जानी है, चप्पल में जाना है, और जो भी वो लिखा हुआ है कि बेल्ट अलाउ नहीं है, घड़ी अलाउ नहीं है, कुछ आपने पहना हुआ है कान में नाक में, वो अलाउ नहीं है, तो आप इस चीज़ को पहले से ही हटा के जाएं, पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार होकर जाएं कि हाँ मुझे वहाँ जाके और सीधा एग्जाम देना है। फालतू के इन कामों में नहीं पड़ना कि वो कह रहा है कि नहीं शर्ट काटनी है, वहाँ इतने अपने को बहस भी नहीं करनी। तो आप लोग समय पर पहुँचे, पूरे आपकी जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ लें और सारा काम आप करें। फिर दोस्तों वहाँ क्या है, जब मान लीजिए आपकी पहली शिफ्ट है तो आपको पहले पेपर मिल जाएगा 10 बजे। 10 बजे आपको पेपर मिलेगा, तो आप सबसे पहले दोस्तों उस पेपर को खोल के ना, उसमें जो दिशा निर्देश है ना उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना। आप जो दिशा निर्देश पहले पेज पर ही होते हैं पेपर के हमेशा, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। जो पेपर के दिशा निर्देश है ना उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें दोस्तों।
पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, और उनको आप आराम से पढ़ लें। और ये जैसे आप दिशा निर्देश पढ़ेंगे ना दोस्तों, उसके बाद में आप पूरा का पूरा पेपर पढ़ें आराम से। पूरा पेपर पढ़ना है आपको आराम से। पूरा पेपर इसलिए पढ़ना है कि एक तो इससे क्या है, आपका पेपर चेक हो जाएगा कि कहीं से कटा फटा तो नहीं है, कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, या कहीं पे कोई पेज बिल्कुल साफ ही आ गया, आधा ही प्रिंट हो रखा है और आधे में प्रिंट ही नहीं हो रखा। तो ये सारी गलतियां हो सकती है। तो आप एक बार पूरा पेपर पढ़ लें, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। और उसमें चिंता नहीं करें आप कि यार मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, मुझे प्रश्न ही नहीं आ रहा, इतना मुश्किल कहाँ से आ गया। तो वो मुश्किल आपके लिए नहीं है, वो मुश्किल सबके लिए है। एक अकेले आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, जो आपके साथ में इतने विद्यार्थी है ना, वो सारे एग्जाम दे रहे हैं, और आपके लिए मुश्किल है ना, तो उनके लिए भी मुश्किल है। तो कट ऑफ कम हो जाएगी अपने आप ही। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें वहाँ जाके कि मुझे तो प्रश्न ही नहीं आ रहे, मैं कैसे करूँगा। तो आपको नहीं आ रहे तो औरों को भी नहीं आ रहे वो, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप पेपर दें, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लें, उसमें शुरू से आप लेके अंत तक उसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, कई बार ये मैंने अपने दोस्तों के सुना है, मेरे साथ भी हो रखा है, कि हम क्या करते हैं कि OMR जो हमारी होती है ना दोस्तों, उसको बढ़ने को लेकर लापरवाही कर देते हैं। OMR को बढ़ने को लेकर लापरवाही करते हैं। कई बार क्या होता है, कोई विद्यार्थी है, वो पेपर लिया और 120 सवाल थे सारे, उसने करना शुरू किया, 120 तक पहुंच गया, उसने सवाल कर लिए, फिर OMR बढ़ना शुरू कर रहा है पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में D है, दूसरे में C है, फिर बच जाती है बैल, और 5 मिनट में वो OMR बढ़ता है उल्टी सीधी, और फिर जो एग्जामिनर है वो आके OMR छीन लेता है। तो आप लोगों को ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आप लोग देखिए, या तो आप साथ के साथ OMR बढ़ लें, जैसे आपने पहला प्रश्न का ऑप्शन लगा लिया D, तो वो सीधा सीधा OMR में बढ़ दें। और दूसरा जो अच्छा तरीका है और जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, वो ये है कि आप 20 या 30 प्रश्न कर लें। सबसे पहले आप 30 प्रश्न कर लो आराम से, 1 से लेकर 30 तक प्रश्न कर लो, उसमें से आपको कितने आ रहे हैं। जैसे आप 30 नंबर पे पहुंचे, आप अपनी OMR उठाओ और 30 नंबर तक के प्रश्नों में जितने आपने कर लिए ना, वो OMR में भर दो। फिर 31 से लेकर 60 तक शुरू कर दो। जिस 31-60 तक जो जो प्रश्न कर लिए ना, उनको आप OMR में उठा के OMR में भर दो। फिर आप 61 से लेकर 90 तक आ जाओ, ऐसे 91 से लेकर 120 तक आ जाओ। तो 4 टुकड़ों में हमारा पेपर बटा और 4 बार आपने OMR भर ली, तो आराम से आपकी OMR भर जाएगी, पेपर भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। फिर आप क्या है दोस्तों, OMR उठा के देखो, उसमें ये देखो कि हाँ 7वें प्रश्न में कोई गोला नहीं भरा हुआ, फिर पेपर में देखो कि हाँ भाई 7वां मैंने किया भी नहीं। तो दोनों इस तरह चेक भी हो जाएंगे, तो फटाफट ये चेक भी हो गए और भर भी गए। इसके बाद में क्या है दोस्तों, आप पहले राउंड में तो हम क्या करते हैं कि जो जो हमें प्रश्न आ रहे हैं उनको हम कर लेते हैं आराम से, OMR में भर दिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, कुछ हम क्या है तुक्के मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो आप काम कर रहे हैं वो साथ के साथ ही OMR में भरते जाएं, ठीक है। एक बार तो 120 तक पहुंच गए, उसके बाद में हम तुक्के मार रहे हैं या एलिमिनेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, वो साथ के साथ ही आप OMR में भरें। और जब लास्ट की 5 मिनट बचती है ना, उस समय आप OMR और पेपर को चेक कर लें अच्छी तरह कि मैंने जो पेपर में प्रश्न करे हैं उनको मैंने OMR में भराया कि नहीं भराया। नहीं तो पता चले आपने पेपर में तो 5-7 क्वेश्चन भर लिए, सही ऑप्शन भी हैं, उस सही भी टिक लगा दिया, लेकिन OMR में उनको भरा ही नहीं, तो आपकी पढ़ाई का क्या मतलब। तो आपकी पढ़ाई भी वेस्ट हो गई, आपका ज्ञान भी वेस्ट हो गया। तो इसलिए दोस्तों आप लोग कोशिश करें कि OMR और पेपर का मिलान करते रहें। वो मिलान कैसे होगा, जब आप 30-30 के टुकड़ों में बांट लोगे, तो ऐसे आप मिलान करें, OMR भरें। और कम से कम ये गलती तो नहीं करें कि मेरे OMR में नहीं भर पाया, पेपर में कर दिया था। ये तो सबसे बुरी गलती है कि मैंने पढ़ भी लिया, प्रश्न भी मुझे आता था, सही विकल्प भी मैंने चयनित कर लिया और बाद में वो मैंने भरा ही नहीं। इससे बुरा तो क्या होगा। तो कम से कम आप इससे बचें और आराम से दोस्तों रिलैक्स रहें आप लोग। मैं फिर आपको कहूँगा, आप आराम से रहें, बिना चिंता के रहें। ये ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और अगर आप बिना टेंशन के जाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये आप मान के चलो, जो एग्ज़ाम आपने बिना चिंता या बिना टेंशन के दिया होगा ना, उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। तो मैं यही आपसे कहूँगा, एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्लास 24 परिवार की ओर से आप सभी को इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जैसी मेहनत की है वैसा आपका परिणाम भी आएगा और आप लोग बिना चिंता के, बिना टेंशन के ये एग्ज़ाम दें और उम्मीद है कि आप सबके लिए अच्छा परिणाम आएगा। थैंक यू। राम राम सर।